अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जितना हो सके अपनी भौवें यानी आईब्रो पानी से तर रखिए। इससे लू, गर्मी, प्यास की शिद्दत, टेंशन, डिप्रेशन और सर दर्द से हिफाजत होगी। पेट कम करने के लिए मुकम्मल सब्ज़ी खोर बनना दुरुस्त नहीं, क्योंकि गोश्त में मौजूद कुछ अहम अज्जा का मुतबादिल भी गोश्त ही है। मुर्गी और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। गर्मियों में जब भी आटा गूंदें हैं तो ठंडे पानी से गूंदें, इससे आटा जल्द ख़राब नहीं होता और रोटी भी फ्रेश रहती है। मीठा ज़्यादा खाने से जल्द बुढ़ापा आ जाता है। जब औरत हामला होती है तो इसका कुछ खाने को दिल नहीं करता, हर वक्त बेचैनी की कैफियत रहती है, भूख ख़त्म हो जाती है। इसके लिए औरत को चाहिए कि आंवले का मुरब्बा सुबह शाम 5 से 10 दाने इस्तेमाल करें। इससे भूख भी लगेगी और बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर कान में पानी चला जाए तो प्याज के अर्क की चंद बूंदें कान में डाल दें, दर्द नहीं होगा। अगर दूध में नींबू के चंद कतरे मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर मला जाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। अगर फल वगैरह खाना खाने के बाद खाए जाएं तो दांतों पर मेल नहीं जमती। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लीजिए कि मैदे में कुछ खराबी है। मोटापा दूर करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला पतला हो जाता है। नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। अगर होठों पर सिहाई या नीलाहट आ गई हो तो नींबू और ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट दूर हो जाएगी। अगर कोहनी पर मेल जम गई हो तो नींबू काट कर इसके आधे हिस्से में कोहनी रख कर नींबू को गोलाई में घुमाएं, तमाम मेल उतर जाएगी और कोहनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे निकल आए तो आप 1 औंस ग्लिसरीन लेकर इसमें 2 अदद नींबू निचोड़ लीजिए और चेहरे पर रोज़ाना मलिए, फ़ायदा पहुँचेगा। सुबह का नाश्ता ना करने से भूलने की बीमारी हो जाती है। हाथ वगैरह जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोल कर जले हुए मकाम पर लगाने से फ़ौरन आराम आ जाता है। अगर बुखार तेज़ हो तो चारों हाथ पैर 4 रुमाल लेकर एक वक्त में सहलाए जाएं तो 5 मिनट तक बुखार हल्का हो जाएगा। बकरी का दूध बुखार के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बुखार तेज़ हो तो बकरी का दूध हाथ, पाँव और सर पर मलने से बुखार फ़ौरन उतर जाएगा। गर्मी में अगर गोश्त रखना हो तो इसे सिरका और पानी से तर किए हुए कपड़ों में लपेट दीजिए, गोश्त काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा। मक्खियाँ नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पुदीना लगा दें तो मक्खियाँ नज़दीक नहीं आएंगी। अगर आप कमर की चौड़ाई कम करने में संजीदा हैं तो ज़्यादा पानी पीना भी इसका एक बेहतरीन टोटका है। पानी खून में शामिल होता है, चिकनाई के सालमात को घुलाता है, जबकि ज़्यादा पानी पीने से बदन के जहरीले मुरक्कबात खारिज होते रहते हैं। नाहरमूल लहसुन का 1 जवा या 2 जवा खाना बहुत मुफीद होता है। अगर लहसुन का जवा छील कर इसे अच्छे से पीस कर खाया जाए और साथ ही इस पर नींबू का पानी पी लिया जाए तो एक जानिब तो खून की रवानी बेहतर होती है और दूसरी जानिब पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाने से पूरे जिस्म को फ़ायदा होता है, इसलिए हर मौसम की सब्ज़ी और फल को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। इनमें मौजूद विटामिन, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट आपको तरोताज़ा रखते हुए ग़िज़ा की कमी को पूरा करते हैं। रोगनी ग़िज़ाओं से दूर रहें, आप स्मार्ट रहेंगे। ताज़ा दूध के झाग को होठों पर लगाने से होठ गुलाब की तरह सुर्ख हो जाते हैं। टमाटर को फ्रिज में रख कर खूब ठंडा कर लें और फिर इसको चेहरे पर मलें। ऐसा करने से सारी ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।